खबर यहाँ पर बहुत पॉजिटिव नहीं है। एक तो टिड्डी दल पर नजर रखना होगा, ज्यादा बारिश भी ना हो जाए। रिजर्वॉयर्स भरे हुए हैं, इसका मतलब है अगर एक्सेस बारिश होती है तो फिर से यहाँ पर फ्लडिंग की चिंता भी बाजार में फिर से नजर आएगी। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव्स की तरफ ज्यादा रुख करना चाहूंगी। और देवेंद्र शर्मा जी, ये सवाल आपके पास है। मैं एक ईडलवाइज की रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि जब एग्रीकल्चर सेक्टर की बात आती है तो यहाँ पर उन्होंने 15% का इजाफा देखा है नौकरियों में फरवरी से लेकर जून तक। जहां तक नॉन फार्म नौकरियों की बात है वहां पर हमने 17% की गिरावट देखी है प्री कोविड के लेवल से अगर हम इसको देखें तो भी। तो चाहे वो मांग की बात की जाए तो वो रूरल इकोनॉमी से आ रही है, नौकरियां वहां से निकलती हुई हमने देखी हैं। तो सारी जो गुड न्यूज है, इवन जो नीति आयोग की रिपोर्ट है जहां उन्होंने कहा है कि 3% का इजाफा इस बार एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलेगा, तो सारी पॉजिटिव खबर फिलहाल रूरल इंडिया से आ रही है। लेकिन इसका कितना फायदा हम ओवरऑल इकोनॉमी या अर्बन इंडिया में आता हुआ देखेंगे? देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि इस समय पे जब सारी इकोनॉमिक कंडीशंस जो है दिखा रही हैं कि कोई जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नीचे की तरफ है, यानी डाउन स्लाइड पे है, तो उस समय पर एग्रीकल्चर ने ही कंट्री को बेल आउट किया है। और तभी मैंने शुरू में कहा था कि एग्रीकल्चर हैज एक्चुअली दिखा दिया उसने कि वो लाइफलाइन है, जीवन रेखा है इस देश की। इंडस्ट्री अगर बंद भी हो जाती है तब भी अगर एग्रीकल्चर ने 3 महीने तक कंट्री की इकोनॉमी को खींचे रखा है और आगे भी उसमें पोटेंशियल है, क्योंकि अभी भी हमारे पास रिकॉर्ड हम जानते हैं स्टॉक्स हैं फूड के, और अगले सीजन जो आपने जैसे शुरू में कहा कि पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है। लेकिन इसमें सब में एक बात एक जो मैसेज आना चाहिए, क्या वो मैसेज आया है देश की सोच में या देश की इकोनॉमिक सोच में? वो ये है कि अगर एग्रीकल्चर में कैपेसिटी है, जैसा आपने कहा 15% ज्यादा पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करना या जो लेबर फोर्स को उन्होंने अपने इनकॉर्पोरेट किया है या एब्जॉर्ब किया है, तो क्यों नहीं हम एग्रीकल्चर पे इकोनॉमी का फोकस लेके आते हैं? आज तक हमारी इकोनॉमिक सोच ये है कि एग्रीकल्चर को जब तक हम रन डाउन नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर को हम जब तक सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर से जब तक लोगों को निकाल के शहरों में नहीं लेके आएंगे, क्योंकि शहरों में सस्ती लेबर की जरूरत है, यानी दिहाड़ी मजदूर की जरूरत है। जो मॉडल हमने देखा है कि लॉकडाउन जैसे ही शुरुआत हुई वो इतना जबरदस्त फ्लॉप हुआ है कि भाई लाखों लोग, करोड़ों लोग जो है वो पैदल चलकर, या हमने देखा है कि वो जैसे भी जिस भी कंडीशन में वो अपने गांव पहुंचे हैं। लेकिन अगर एग्रीकल्चर इतना सपोर्टिव है, इतना कॉन्फिडेंट है एग्रीकल्चर अपने आप एज ए सेक्टर, तो क्यों नहीं देश की सोच जो है वो एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ती है? क्यों नहीं एग्रीकल्चर कैन बिकम ए पिवट ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट? क्यों हमें सारा इंडस्ट्री अर्बनाइजेशन के ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित करना है, जबकि हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री डिड नॉट परफॉर्म वेरी वेल इन इवन ट्रीटिंग द लेबर फोर्स। हमने देख लिया है कि जिस तरीके से एक्सप्लॉइट किया है ये इन लाखों करोड़ों मजदूरों को, तो जब जो मजबूरन अपने लॉन्ग मार्च लेके या चलकर वो वापिस गए हैं। मेरा ये कहना है कि इस समय हमें अपनी सारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ उसको रीथिंकिंग करना चाहिए। हमें चाहिए कि एग्रीकल्चर को हम इकोनॉमिकली वायबल, सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बनाएं, क्योंकि जैसा आपने कहा डिमांड की जब बात होती है तो अगर आप ये देखिए, अगर 50% जनसंख्या जो देश की है जो खेती से जुड़ी हुई है, अगर ये 50% जनसंख्या के हाथ में ज्यादा पैसा आता है तो डिमांड ज्यादा क्रिएट होती है। और अगर डिमांड ज्यादा क्रिएट होती है तो जिस बूस्टर डोज की हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, 7th पे कमीशन आने के बाद हमने किया था, इंडस्ट्री ने कहा इससे बूस्टर डोज मिलेगी इकोनॉमिक ग्रोथ को। मेरा मानना है कि अगर हम एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान देते हैं और 50% के पास ज्यादा पैसा होता है, ज्यादा इकोनॉमिकली वायबल होता है वो सेक्टर, तो आप बूस्टर डोज नहीं, आप रॉकेट डोज देखेंगे, क्योंकि इतनी डिमांड क्रिएट होगी, इकोनॉमिक व्हील्स ऑफ डेवलपमेंट जो है वो दोबारा उससे रीजनरेट होंगे या रिपावर्ड होंगे। क्यों नहीं हम अपना फोकस एग्रीकल्चर की तरफ दिखाते हैं या बढ़ाते हैं? मुझे लगता है कि ये एक हमारे पास एक रीथिंकिंग का समय है, बिकॉज वी डोंट वांट टू गो बैक टू नॉर्मल। ये हम दुनिया में एक मैसेज निकल के आ रहा है कि अब ये कोविड के निकलने के बाद नॉर्मल पे नहीं, वी वांट ए न्यू नॉर्मल, और न्यू नॉर्मल में एग्रीकल्चर का एक प्रोमिनेंट बहुत बड़ा रोल होगा। एब्सोल्युटली, क्योंकि ग्लोबल लर्निंग्स भी यही कहती हैं कि बहुत ज्यादा ध्यान यहाँ पर एग्रीकल्चर को और फूड को यहाँ पर देना होगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर कंजम्पशन पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं उसका एक लर्निंग यहाँ पर भारत के लिए भी है। बीरेन जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि खरीफ के नंबर्स पर वापस आना चाहूंगी, और जिस तरह के नंबर्स हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं, खाने के तेलों में बहुत ज्यादा बढ़त देखने को मिली है। दालों की बात करें, इवन कॉटन की बात करें तो यहाँ पर बढ़त है। और एक रिपोर्ट मैं पढ़ रही थी जहां पे लिखा गया था कि क्या हमें कॉटन की इतनी बुआई करनी चाहिए, क्यों नहीं हमें खाने की तरफ जाना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि उसकी डिमांड यहाँ पर बहुत ज्यादा आगे देखने को मिलेगी। लेकिन क्योंकि कुछ फसलों का MSP ज्यादा होता है तो किसान उस तरफ अपने आप चल पड़ते हैं। तो क्या ये भी सोच चेंज करने की जरूरत है?
आपने थोड़ा सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन मुझे पूछा है, बट अगर मैं कैंडिड बोलूँ तो कॉटन से हमको हट जाना चाहिए और फूड सिक्योरिटी को ज़्यादा प्राइम इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि अब कुछ टेबू छोड़ देने का समय आ गया है। जैसे जीएम क्रॉप को बिंदास हम इनकरेज कर सकते हैं। इसी के साथ नेशनल सीड पॉलिसी में भी बदलाव लाना चाहिए। और ये वोट बैंक की जो राजनीति है स्पेशली एग्री सेक्टर में, उससे अब निकलने का समय आ गया है। और स्पेशली इसमें जो भी लॉबिंग है वो लॉबिंग भी ख़त्म करके अब सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिविटी और बम्पर फसल और राइट काइंड ऑफ प्राइसिंग, उस पर फोकस होना चाहिए। एब्सोल्युटली। बीरेन जी, जैसे अभी देवेंद्र शर्मा जी ने कहा कि अब न्यू नॉर्मल है तो सब सिलेबस में है अब, क्योंकि इस तरह की कॉन्वर्सेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, वापस लौटेंगे और अपने चर्चा ये यहाँ पर आगे जारी करेंगे।